सभी को आत्मिक वंदन। मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज के पॉडकास्ट का विषय है अकेला रहना क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम लोगों से घिरे हुए भी अंदर से अकेले होते हैं, और कभी कभी जब हम सच में अकेले होते हैं तब पहली बार अपने आप से मिलते हैं। सच्चाई ये है कि अकेलापन और एकांत दो अलग चीज़ें हैं। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत आत्मा को जागृत करता है। और आज हम समझेंगे कि जीवन में अकेले रहना क्यों ज़रूरी है। हम अकेले होने से डरते क्यों हैं? बचपन में हमें सिखाया जाता है हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा है। अगर कोई अकेला बैठा हो तो लोग तुरंत पूछते हैं, सब ठीक है? जैसे अकेला होना ही कोई समस्या हो। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता है वह अपने मन, आत्मा और भावनाओं को समझने लगता है। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ लव की यात्रा। एक लड़की थी जिसका नाम लेते हैं सिया। ये एक छोटी सी कहानी है जो आपको आपके अकेलेपन या एकांत का महत्व समझाएगी। सिया हमेशा लोगों के साथ घिरी रहती थी। दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया, हर समय कोई ना कोई उसके आसपास होता था। लेकिन जब भी वह रात में अकेली होती तो अंदर से उसे एक खालीपन महसूस होता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हर दिन 30 मिनट अकेले बैठेगी। ना फोन, ना कोई बातचीत, सिर्फ अपने साथ। जब हम अपने साथ को महसूस करते हैं तभी हमें अपनेपन का पता चलता है। शुरू में उसे बेचैनी हुई, मन में बहुत विचार आए, लेकिन धीरे धीरे उसने अंदर की आवाज़ सुननी शुरू की। जब उसने अंदर की आवाज़ सुननी शुरू कर दी तो उसे एक दिन समझ में आया कि वह दूसरों से प्रेम पाने के लिए खुद को ही खो रही थी। जी हाँ, अक्सर ये हम सबके साथ होता है। उस दिन से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि हम वक्त उन लोगों को देते हैं जिनसे हम प्रेम पाना चाहते हैं। कहानी कुछ और होती है, परंतु हम कुछ और जी रहे होते हैं। अकेले रहने से क्या होता है? जब आप अकेले बैठते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। मन शांत होने लगता है। दिन भर का शोर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मन में जितने भी विचार आते हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आप खुद को समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं या आपको क्या चाहिए। आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और यहीं आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से एकांत, हर आध्यात्मिक गुरु ने एकांत को ज़रूरी बताया है। जी हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम एकांत को समझें तो हर गुरु ने यही कहा कि एकांत बहुत ज़रूरी है। ऋषि मुनि जंगल क्यों जाते थे? क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म होता है तभी आंतरिक सत्य सुनाई देता है। और शायद गौतम बुद्ध भी उस बाहर के शोर से नया अपने भीतर कुछ खोजने के लिए सब कुछ त्याग कर वो वनवास चले गए। जब आप अकेले बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है। मन की सारी उलझनें जो उलझी हुई होती हैं, रात दिन और बीते हुए जीवन के पल जो कभी हमें बहुत दर्द देते हैं और कभी बहुत रुला देते हैं, वो सब एकांत में जाने से धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। और उसी क्षण शांति में आप आत्मा से जुड़ते हैं। जी हाँ, आप आत्मा के साथ जुड़ते हैं। रिश्तों के लिए भी क्यों ज़रूरी है? अजीब सी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। जो व्यक्ति अकेला रहना नहीं जानता वह सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं
आसक्ति यानी अटैचमेंट करता है। उसकी अटैचमेंट उसे सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं होने देती। लेकिन जो व्यक्ति अपने साथ खुश रहना सीख लेता है, वह रिश्तों में स्वतंत्र और सच्चा प्रेम दे पाता है। सच्चा प्रेम हर किसी की मन की, आत्मा की तलाश है कि मुझे सच्चा प्रेम मिले, परंतु सच्चे प्रेम के लिए अकेला होना ज़रूरी है। एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी से समझेंगे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने कहा, तुम कभी अकेले नहीं बैठते। शिष्य बोला, लेकिन मैं तो लोगों के साथ खुश रहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम अपने आप के साथ बैठना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें अपने भीतर का ईश्वर नहीं मिलेगा। भीतर का ईश्वर, अकेले होना, सच्चा प्रेम पाना और खुद को समझना ही हम सब के लिए अकेला होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला नहीं कर पाते हैं तो सोने से पहले 10 मिनट और उठने से पहले 10 मिनट अपने आप में रहें, अपने आप को देखें, अपनी सांसों को समझें। उस गहराई को जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे, आप अपनी श्वासों के साथ जैसे ही गहरा संबंध बनाएंगे, तभी आप भीतर उतरना शुरू कर देंगे। जैसे एक गहरे कुएं के अंदर धीरे धीरे जब वो रस्सी पानी में झटाक से गिरती है और भरते हुए पूर्णता के साथ धीरे धीरे ऊपर आती है, वही स्थिति हमारी अपनी भी है कि जब हम खाली होते हैं तभी हम भर पाते हैं। हम अक्सर भरे हुए हैं विचारों से, मन से, परिस्थितियों से। हम खाली ही नहीं हो पाते हैं। यदि हम अपनी श्वासों के उस भीतर के गहराई में उतर जाएं, उस कुएं में जहां हम सब कुछ खाली लेकर उतरें, तो वहां से वापसी भरकर ही आएगी। और वही है स्वयं से प्रेम करना, एकांत का आनंद लेना, स्वयं को समझना और अपनी आत्मा के साथ उस आत्मा को भी सुनना। अकेले रहना अक्सर कहा जाता है कमज़ोरी है, परंतु ये कमज़ोरी नहीं, ये आपकी आत्मा के मिलने का द्वार है। जैसे सालों की लंबी भीड़, जन्मों का संबंध अपनी आत्मा के साथ, और भटकते भटकते ना जाने हम कितने जन्मों तक उस अकेलेपन को अनुभव नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा के उस द्वार तक भी नहीं पहुंच पाते। अगर आप सच में सेल्फ लव सीखना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 10 मिनट सुबह और शाम अपने साथ ज़रूर बिताएं। कोई फ़ोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी यात्रा। जब आप 10 मिनट देते हैं, ये 10 मिनट आपको कब धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते जाएंगे, और समय खुद बढ़ जाएगा, आपको स्वयं पता भी नहीं चलेगा। खुद के साथ बैठें, खुद को महसूस करें। बहुत शोर है भीतर, उस भीतर को शांत करने के लिए, खुद को सुकून देने के लिए, सेल्फ लव का अनुभव करने के लिए आप एकांत को चुनें। सारी जिम्मेदारियां, सारे कर्तव्य पूरे होंगे तब भी, परंतु मन भरा हुआ होगा, जो भीड़ में होने के बावजूद भी आपको खाली होने का एहसास दिखाता है, जो आपको दूसरों के पीछे की दौड़ में लेकर जाता है। वही मन आपके 10 मिनट खाली बैठने से आपको अपने भीतर की पूर्णता में लेकर जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा सच्ची शांति मांगती है। वो भीड़ में नहीं मिलती, वह एकांत में जन्म लेती है। इसलिए अपनी आत्मा को पाने के लिए आप एकांत को महसूस करें, अनुभव लें एकांत में बैठने का, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप हों, आपकी श्वासें हों और अपने आप से एक गहरा नाता हो।
और स्वयं अपनी आत्मा का वो द्वार खोलें जो शायद अभी तक बंद था। अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। इसी तरह से सेल्फ लव का अगला पॉडकास्ट मैं वेडनेसडे को लेकर आऊँगी। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इस यात्रा के अंदर हम सभी अपनी आत्मा को एक साथ जोड़कर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और यहीं से सेल्फ लव और फिर वो पाने की इच्छा जिसके लिए हम भटकते हैं, इसी यात्रा से आरंभ हो।